गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है वही डेली रूटीन जो सब हाउस वाइफों का होता है। और फिलहाल तो क्या हाउस वाइफ या क्या वर्किंग वूमेन, सबका एक ही काम है, अपना घर देखना। क्योंकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोविड और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो भाई सभी बंद करके रखा है। भाई हमारे इधर तो फुल्ली लॉकडाउन है और काफ़ी केसेस आ रहे हैं। अदरवाइज़ अभी केसेस कम हो गए थे, बट अब तो बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ग्वालियर में। और तो बस यहाँ पर मैं कपड़े क्लीन करके और धूप में डाल रही थी। और सुबह सुबह का टाइम है, यही एक काम होते हैं। और मैंने क्लीनिंग घर की कर दी है, बट मैंने वो शूट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि पॉसिबल नहीं हो पाता हर जगह पे कैमरा लेके जाना, हर टाइम पे शूट करना। क्योंकि वो टाइम बहुत ही ज़्यादा काम का होता है, बहुत बिजी होता है और सब कुछ जल्दी जल्दी होता है ना, तो याद ही नहीं रहता कहाँ ले जाना है, कहाँ शूट करना है क्या। तो बस यहाँ पर मैंने शूट तो कर लिया। गाइस, कपड़े मैंने क्लीन करके जैसे कि आपने देखा धूप में डाल दिए हैं। देन अब मैंने शावर भी ले लिया है। थोड़े से कपड़े और हैं तो मैं बाद में डाल दूंगी धूप में। और बस मैंने कहा हेयर स्टाइल बना लूँ। वैसे हेयर स्टाइल बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी है कि बाल ओपन करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो बस अब मैं जाऊँगी पूजा करने। पूजा करने के बाद देन मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो बस आज मैंने कुछ साड़ी पहनी है ना, तो ये मैंने साड़ी पहनी येलो कलर की। तो बहुत लाइट वेट है और मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है इसका। बिल्कुल लाइट येलो कलर एंड पर्पल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी हेयर स्टाइल अपन बनाते हैं। तो मैंने इस तरीके से स्टाइल बनाई है और बाल ओपन करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो मैं बस इसी तरह से अपना एक बन बांध लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इच्छा तो मेरी किसी भी चीज़ की नहीं हो रही है। तो बस इसी तरह से मैं पोनी बांध लूँगी। और फिर मुझे पूजा भी करनी है ना, तो फिर बार बार वो पूजा में थोड़े से बालों से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से मैंने बांध ली है। माना कि यार थोड़ी सी चंपू लग रही हूँ, बट कोई नहीं यार, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर बाद तो मैं भी शायद मैं इस तरीके से भी नहीं, मैं ऐसे कुछ बन बांध लूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सच्ची में। और कल तो यहाँ पर इतनी तेज़ आंधी आई थी, तूफान आया था और पूरा मैसी हो गया था घर वर। तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन करना पड़ा था। तो कुछ ऐसा मैंने बन बांध लिया है टेम्पलेरी, ठीक है। और बस अब मैं कपड़े मैंने क्लीन करने रख दिए थे और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज की आपको साड़ी कैसी लगी? तो चलिए फिर मैं पूजा करके खाना बनाऊँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आगे। बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैंने चपाती बनाने लगी थी। और यहाँ पर बच्चों की गपशप लगी थी, जो कि आपको आगे सुनने को मिलेगी। भाई इतना परेशान करते हैं। मैंने इसलिए आज एडिटिंग के टाइम पे कुछ मैंने क्लिप्स रखी हुई हैं कि आपको भी समझ में आए। क्योंकि हर टाइम मैं यही कहती हूँ ना कि बच्चों की गपशप लगी हुई है, तो आप लोग सोचते होंगे कि बच्चे हैं कि भाई पता नहीं क्या है। बट मैंने आज आपके लिए स्पेशली बना के रखी है क्लिप, तो मैं आपको आगे सुनाऊँगी। और यहाँ पर मैं चपाती बना रही थी और पूजा मैंने कर ली थी। जैसे वहाँ मुझे पूजा करनी थी तो मैंने पूजा कर ली थी। देन उसके बाद ये लंच की तैयारी ही चल रही थी। और टाइम आई थिंक 12 बज रहे थे आफ्टरनून के। तो बस यहाँ पर मैंने चपाती बना ली थी और सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, क्योंकि मैंने पहले सब्ज़ी ही बनाई थी। क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है, चपाती तो हाल बन जाती है गरम गरम। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बना के ट्रांसफ़र भी कर दी थी बॉल में। और है ना दूसरी फिर मैंने चपाती बनानी शुरू कर दी थी। तो बस यहाँ पर मैं चपाती बना रही थी और मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्षत आशी की कुछ कुछ कहते हैं ना, टाइम पास भी हो जाता है, बट कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। क्योंकि इस टाइम पे परेशान भी करते हैं। कभी कभी तो वो अच्छी तरह खेलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बट जब वो लड़ने लगते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फिर बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, दोनों की लड़ाई को सुलझाना पड़ता है। बट आज तो वो दोनों जने खेल रहे थे, तो पता नहीं है उनके मूड का, कभी कभी खेलते खेलते भी हो जाती है। तो यहाँ पर वो खेल रहे थे, तो उनकी कुछ कुछ बातें मैं सुन रही थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और
गाइस सच्ची में अब तो मूड थोड़ा ऑफ होने लगा है, क्योंकि केसेस इतने आ रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं कोविड के हमारी कॉलोनी में। आई थिंक कम से कम 5 से 6 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और बहुत ज़्यादा अब तो डर लगने लगा है। और दिन रात यहाँ पर बस एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने और भी वीडियोस में बताया कि हमारे घर के पास में ही हॉस्पिटल है, और ग्वालियर का सब में बड़ा हॉस्पिटल यहीं पर है, तो सब लोग यहीं पर ही एडमिट होते हैं। आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से भी, जैसे कि अराउंड भिंड, मुरैना जो भी हैं, वो सारे सिपरी वगैरह जहाँ से भी हैं वो सारे यहीं पर ही आते हैं पेशेंट। और कोविड के नहीं, नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं। और गाइस साहब से बात करते करते मेरी ऑलमोस्ट पूरी चपातियाँ भी बन गई थी, और थोड़े से बच्चों को मैंने पराठे भी बनाए थे। तो बस यहाँ पर मेरी चपाती बन रही थी, और जैसे कि मैंने यह बगल से सब्जी का बाउल भी हटा दिया था, क्योंकि मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे कि ये तवा है ना, तो तवे को रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और बहुत जल्दी जल्दी में बना रही थी आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और बच्चे भी भूख भूख चिल्ला रहे थे, और मुझे पूजा करने में थोड़ा आज ज़्यादा टाइम लग गया था इसलिए। अदरवाइज़ मेरा खाना ऑलमोस्ट बन जाता है तभी मैं कुछ काम करती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गई। तो क्योंकि क्लीनिंग की ना, कल जैसे कि आंधी और तूफ़ान आया था तो बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था, तो थोड़ा टाइम हो गया तो मैं लेट हो गई। तो बस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चपाती भी मेरी ऐसी बन रही है जैसे कि पता नहीं क्या। क्योंकि जब कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी हमें होती है, पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। यहाँ पर अक्षत आशी आ ही रहे थे, आपने देखा कि किचन में आ रहे थे। एक्चुअली में मेरे स्पून टंगे रहते हैं सामने ही लकड़ी के, तो वो ले जाते हैं और एक दूसरे को उससे मारते हैं। तो एक तो ने मेरा स्पून ही तोड़ दिया है। जैसे कि हम जैसे डोसा वगैरह बनाते हैं, तो वो जो फ्राई चेंज करने का होता है, वो स्पून जो था बड़ा वाला, वो तो एक दूसरे को मार में ही उनने तोड़ दिया है। तो ये भी चीज़ इनके लिए ध्यान देनी पड़ती है कि मेरे बहुत नुकसान करते हैं। और जैसे कोविड चल रहा है तो अभी मार्केट भी नहीं ओपन है कि मैं दोबारा लेके आ पाऊँ, तो बड़ी ये चीज़ें नुकसान बहुत करते हैं। तो बस ये बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है इनको ध्यान से, कि ये कहीं कुछ नुकसान ना कर दें। और नुकसान कर क्या दें, वो हो ही रहा है नुकसान, और पता नहीं है ये स्थिति कब सुधरेगी। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो बस ये मैंने कहा आपको बता दूँ कि ये सब्ज़ी मैंने आज बनाई थी। तो ये सोचने की फली है, हम यहाँ पर सोचने की फली कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई इवनिंग का टाइम हो गया, आगे मैं कंटिन्यू शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। और जैसे कि ये इवनिंग के टाइम पे मैं सो के उठ के आई थी, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। तो मैंने कहा चलो इवनिंग हो गई है, मुंह मीठा सबका कर दें, तो चाय से ही मुंह मीठा कर देती हूँ मैं उसका। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी, और अब मैं चाय पापा के लिए और अपने लिए यहाँ पर छान भी लूँगी, क्योंकि पापा और मैं ही पी रहे हैं अभी तो, और कोई नहीं पीता हमारे यहाँ। बच्चे तो पीते ही नहीं हैं। आशी पीती थी तो उसको भी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अक्षर तो खैर हमारा कभी पीता ही नहीं है, और हस्बैंड मेरे कभी नहीं पीते हैं। हाँ, वो ग्लूकोज वगैरह तो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम दोनों के लिए मैं चाय बना रही थी, और यहाँ पर मैं चाय छान रही थी अपने लिए और पापा के लिए। और आप देख सकते हैं ये आशी का हाथ है, जो कि स्पून मांग रही है कि मम्मी मेरे को स्पून दे दो। अक्षत नीचे के स्पून तो ले गया, मैं जहाँ चाय छान रही थी ना, इसलिए वो चुपचाप से कितनी फटाफट से ले गई ना कि मुझे पता ना चले। और सीरियसली गाइस मुझे पता भी नहीं था, ये तो मैं अभी शूट मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब मुझे पता चला कि आशी ले गई थी। बस यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर मैं वही इवनिंग के जो सारे बर्तन होते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी बच्चों ने मेसी करके रखे होते हैं, बस वो मैं सारे क्लीन करके साथ ही साथ रख भी दूँगी। और सॉरी इग्नोर करना वॉइस को साइड से, क्योंकि अक्षत चिल्ला रहा है पापा पे कि पतंग ले आओ, पतंग उड़ानी है। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन कर दूँगी क्लीन, और आपको अक्षत आशी की गपशप बताती हूँ, जो आपके लिए मैंने क्लिप जोड़ के रखी थी।
तो हाय गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, पर आप सोच रहे होगे बिल्कुल पूरी वैसी की वैसी ही रेडी हूँ। एक्चुअली में मैंने फिर से अपने हेयर पे कॉम किया था, बहुत मैसी हो गए थे। थोड़ा सा मैंने आराम भी कर लिया था। जैसे इस मॉर्निंग में मैंने आपको अपना थोड़ा सा रूटीन दिखाया था कि क्लॉथ क्लीन करने के बाद मैंने धूप में डाल दिए थे। उसके बाद मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि मैं पूजा करने जाऊँगी, तो बस वहाँ पर इतना टाइम हो गया कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, आपसे बात नहीं कर पाई। तो पूजा करने के बाद मैं जस्ट लंच बना रही थी, जैसे कि आपने देखा। लंच बनाने के बाद मैंने फिर लंच किया, वो मैं शूट नहीं कर पाई। मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी, बट जैसे कि ऊपरी जो क्लीनिंग होती है ना, वो की थी, बट डीपली क्लीनिंग मैंने बाद में की फ्री होके, क्योंकि कल आया था भाई बहुत तेज़ वाला हमारे इधर तूफ़ान, मीन्स आंधी, और पूरा घर मैसी हो गया था। इस कदर मैसी हो गया था कि मैं क्या बताऊं। बच्चों के इवन जो नोटबुक और बुक होती है ना, उस पर भी डस्ट बैठ गई थी, तो वो भी क्लीन करना था। तो इस समय तो जितना हो सके अगर हम क्लीन करके रहें वो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस मैं वहाँ पर क्लीन करने लगी थी बच्चों की नोटबुक वगैरह, तो उसमें पूरा डे निकल गया। फिर मैंने चाय वाय बनाई और चाय पी, और बस फिर मैंने कहा चलो अब वीडियो को एंड कर देती हूँ। नाइट का डिनर मैंने कहा फिर बनेगा, फिर मेरे को और भी बहुत से काम हैं यूट्यूब से रिलेटिव ही। तो मैंने कहा वीडियो को एंड कर देती हूँ। अदरवाइज़ जैसे कि मैं ब्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ ना, तो भूल जाती हूँ, तो फिर कंटिन्यू वीडियो 2 या 3 दिन चलता रहता है। जब मैंने कहा मुझे आज याद है, तो चलो मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। और इवनिंग तक मैंने आपको अपना रूटीन दिखाया, छोटू सी अपडेट दी कि मैं क्या करती हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पर वीडियो एंड कर देते हैं, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप स्किप करेंगे, आपको भी नहीं अच्छा लगता, प्लस मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा चलो वीडियो को एंड कर देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।